नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में हम बात करेंगे लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जिन्होंने भी अब देश भर में जातीय जनगणना कराने की जो मांग है उसे लेकर के राग गाना शुरू कर दिया है। जी हां, बता दें कि चिराग पासवान खुले तौर पर देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के जो अब उनकी बात है, जो अपनी बात है, वो चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार अब दो तरफा घिरती चली जा रही है। जी, आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से तो केंद्र सरकार को सलाह दिया जा ही रहा था जातीय जनगणना कराने को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार अब अपनी सहयोगी पार्टियों की ओर से भी घिरती चली जा रही है। जी हां, जिस तरह से पिछले दिनों विपक्ष की ओर से बयानबाजियां देखने के लिए मिली कि केंद्र सरकार को जरूर से जरूर जातीय जनगणना करानी चाहिए, तो वहीं अब चिराग पासवान ने भी ये मांग कर दी है। और चिराग पासवान का जिस तरह से बयान सामने आया है, उसके बाद अब राजनीतिक नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से चिराग पासवान को लेकर के सवाल किया गया कि उन्होंने देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की है, अपनी बातों को रखा है। तो इस पर अखिलेश सिंह ने साफ तौर पर चिराग पासवान का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए तो चिराग पासवान को केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अखिलेश सिंह, आप खुद सुन लीजिए। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है और अब लग रहा है कि केंद्र सरकार करवाएगी। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। सर, कंगना रनावत ने जो फार्मर को लेकर के बांग्लादेश के बारे में कहा, बीजेपी किनारा कर रही है। सर, उन लोगों को फार्मर से क्या लेना देना है? सब लोगों को क्यों इतना सीरियसली लेते हैं? तो आपने अखिलेश सिंह का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने चिराग पासवान का धन्यवाद दिया और साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर इसके लिए प्रेशर भी बनाने की बात कही। तो ये तो हो गई विपक्ष की बात। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू शुरू से ही जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। ऐसे में जब चिराग पासवान के बयान को लेकर के ही सवाल किया गया देवेश चंद्र ठाकुर से, तो उन्होंने इसका क्रेडिट सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि पत्रकारों की ओर से चिराग पासवान को लेकर के सवाल किया गया था कि चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने का समर्थन किया है। तो इस सवाल पर आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पहल है, उन्होंने ही बिहार में जातीय जनगणना कराई थी और शुरू से जेडीयू की मांग है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, आप उनका भी बयान सुन लीजिए। देश भर में कराने को जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए। मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अमित शाह से मुलाकात किए हैं और अब पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरे स्टेट के बारे में हमसे मत पूछिए, हमसे बिहार का पूछिए, नहीं तो दिल्ली का पूछिए। तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं कि बिहार में सर जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने मांग उठाया था, चिराग पासवान इसको। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातीय जनगणना को लेकर के सियासत में जो हलचल है, जो खलबली है, वो तेज हो गई है। विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन अब केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टियां भी जातीय जनगणना को लेकर के खुलकर अपनी बात कर रही है, समर्थन कर रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार का फैसला क्या होता है। क्या जातीय जनगणना केंद्र सरकार करा पाती है या फिर नहीं।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।